स्वागत है आप सभी का और नमस्कार। आज वीडियो में आपसे बात एक पुस्तक के संदर्भ में, यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है और जिसमें आप सभी जिज्ञासु लोग और लेखक लेखिकाएं कवि कवित्री अपने लेख को भेज सकते हैं। और विषय बहुत अच्छा है इसका। अच्छा इसीलिए है कि भारत और रूस अर्थात रशिया के संदर्भ की सांस्कृतिक एवं भाषाई धरोहरों को लेकर इसमें कई प्रकार के विमर्श से संबंधित लेखों को आमंत्रित किया गया है। तो विषय मैं आपको बताऊंगा डिटेल में और उसके बाद बताऊंगा क्या क्या नियम हैं लेख को भेजने के, कब तक भेजना है, कैसे भेजना है और अन्य जानकारियाँ। तो साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगने के बाद, तार्किक लगने के बाद लाइक से पहले इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को जो इन विषयों पर अपने लेख को भेजना चाहते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है लेखक या प्रकाशक की तरफ से। और साथ ही साथ जो बहुत से पुस्तकों के मैंने भी वीडियो बनाकर भेजे कि कहीं लेख मांगे गए तो लोगों ने एक तरह से व्यवसाय सा बना लिया है। कुछ प्रकाशकों ने, कुछ लोगों ने व्यवसाय सा बना लिया है कि एक पुस्तक छपवाते हैं, 100 लेख मंगवाते हैं लोगों के, हर लेख के लेते हैं 1000 रुपये या 500 रुपये एक लेख के। तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक के इनकम यह पुस्तक छपवाने वाले लोग मांग लेते हैं। इसका मैं विरोध करता हूँ। जिसको आप रुचि रखते हैं किसी व्यक्ति के लेख की और उसकी विद्वता का यदि सम्मान करना चाहते हैं तो उसे लेख मांगिए। यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन वह लेख देना चाहता है तो समस्या है, वह लेख नहीं भेज सकता है। तो इस समस्या को निदान करते हुए यह पुस्तक जो प्रकाशित हो रही है इसमें जो लेख मांगे गए हैं उन लेखों का कोई भी शुल्क नहीं मांगा जा रहा है। और पुस्तक प्रकाशित होने के बाद यदि आप इसे परचेज़ करना चाहें तो अमेज़न से इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। और जिस किसी का भी लेख इसमें प्रकाशित होगा उस लेख की PDF कॉपी जो पुस्तक में प्रकाशित होगी आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। यह बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं पुस्तक की। पश्चिम एवं मध्य एशिया यानी कि रूस के खंड होने के बाद रशिया के जो टुकड़े हो गए हैं, छोटे देश बन गए हैं, उन दोनों देशों की हिंदी भाषा एवं भारतीय संस्कृति यानी कि भारत यानी कि पश्चिम और मध्य एशिया के देशों की हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के केंद्र में है ये पुस्तक। यानी कि इन दोनों ही मुल्कों की सांस्कृतिक और भाषाई संस्कृति को लेकर केंद्र में रखते हुए ये पुस्तक प्रकाशित हो रही है और जिसके लिए आपसे लेख आमंत्रित किए गए हैं। मैंने जैसे कि बताया कि पहले मैं आपको विषय बता देता हूँ, फिर आप विषय की गंभीरता समझेंगे तो हो सकता है आपकी रुचि जागे इसको लेख लिखने के लिए। विषय नोट करते रहिए या उसको ध्यान से सुनते रहिए। लगभग 13 विषय हैं, 13 विषय हैं जिन पर आप अपने लेख भेज सकते हैं। एक से अधिक लेख भेजने हैं या एक ही लेख भेजना है इसकी जानकारी मैं एक ईमेल आईडी दी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ईमेल आईडी से संपर्क करके आप प्रकाशक और लेखक दोनों से ये सुझाव ले सकते हैं कि हम एक से अधिक विषयों पर लेख भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। इस बात के कंसल्ट आप प्रकाशक से कीजिएगा या राइटर से कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ विषयों की। पहला विषय, हिंदी को विश्व भाषा बनाने में पश्चिम एवं मध्य एशिया का योगदान। हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए पश्चिम एवं मध्य एशियाई देशों का योगदान, यह एक विषय है। अगला विषय है भाषा एवं संस्कृति के प्रचार में, भाषा एवं संस्कृति के प्रचार में अनुवाद की भूमिका, ट्रांसलेशन, इसकी भूमिका की बात कर रहा है। भाषा एवं संस्कृति के प्रचार में अनुवाद की भूमिका। अगला विषय है आध्यात्मिक खोज। जी हाँ, आध्यात्मिक खोज के माध्यम के रूप में भारत की विद्या यानी कि भारत में शिक्षा चलती रही है और शिक्षण चलता रहा है, ज्ञान भी चलता रहा है और विद्या भी चलती रही है। जो विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी या विश्वविद्यालय के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं यदि वह विद्या और प्राच्य विद्या में अंतर को समझते हैं तो वह इस शब्द से भी परिचित होंगे जो विषय डिमांड करता है। विषय मैं दोबारा बता दूं, आध्यात्मिक खोज के रूप में भारत में विदा, इस चीज़ को समझिए, यह विषय है। अगला विषय है पश्चिम एवं मध्य एशिया में हिंदी सीखने की प्रेरणा के स्रोत।
पश्चिम एवं मध्य एशियाई देशों में हिंदी सीखने की प्रेरणा के क्या क्या स्रोत हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे माध्यम, कौन कौन से ऐसे तरीके या कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी वजह से पश्चिम एवं मध्य एशिया में हिंदी को सीखने की लोगों में इच्छा, ललक, अभिलाषा बड़ी है, चाहे आज के समय में या पिछले कुछ दशकों में। इसको केंद्र में रखकर आपको अपने लेख को लिखना है, ऐसा मुझे लगता है। अगला विषय है पश्चिम एवं मध्य एशिया में हिंदी भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में सिनेमा की भूमिका। विषय लंबा है, ध्यान से सुनिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पश्चिम एवं मध्य एशिया में हिंदी भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में सिनेमा की भूमिका। और यहाँ सिनेमा से मतलब आप हॉलीवुड भी ले सकते हैं, बॉलीवुड भी ले सकते हैं, मध्य एशियाई या रशिया के देशों में कोई और विशेष प्रकार का सिनेमा यदि प्रचारित और प्रसारित है, उन माध्यमों का प्रयोग के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लेख में। हिंदी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार में इन सिनेमा का क्या योगदान है पश्चिम एवं मध्य एशिया के देशों में। अगला विषय है, वीडियो लगभग 10 मिनट का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में, भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में प्रचारकों एवं विशिष्ट व्यक्तियों की भूमिका। किसी भी भाषा और संस्कृति का प्रचार करने में कुछ लोगों का एवं कुछ विशेष माध्यमों का विशेष स्थान होता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। यानी कि आपको प्रचार माध्यमों, और यदि वह प्रचार का माध्यम कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई योजना है, कोई अलग प्रकार का कोई कार्य है जो भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहायक बना है या सहायक हुआ है, उसकी बात करनी है, यह विषय डिमांड करता है। अगला विषय है पश्चिम एवं मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण झलकें। यानी कि विषय कहता है पश्चिम एवं मध्य एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति के कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्शन आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, स्थान हैं, घटनाएं हैं, या फिर कोई पारंपरिक लोक संस्कृति, लोक साहित्यिक, ऐतिहासिक, मैथोलॉजी से संबंधित भारतीय संस्कृति से संदर्भ में आपने पश्चिम एवं मध्य एशिया के देशों में क्या देखा है, क्या पढ़ा है, क्या सुना है, क्या अनुभव करता है, इसकी डिमांड यह विषय करता है। अगला विषय है हिंदी एवं पश्चिमी एवं मध्य एशिया की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन। कितना महत्वपूर्ण विषय है, इस चीज़ को समझिए, कितने ज़्यादा बीज शब्द या कीवर्ड हैं। डिमांड है कि हिंदी तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन। यानी कि हिंदी से मतलब जिन भी देशों में हिंदी बोली जाती है उसको आप भारत भी कह सकते हैं या एशिया के देश भी कह सकते हैं। और फिर बात करते हैं पश्चिम के देशों की, और उसके बाद बात करते हैं मध्य एशिया के देशों की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, कि जिस तरीके की हिंदी उत्तर प्रदेश में या बिहार में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, पंजाब, हरियाणा में बोली जाती है, क्या उसी प्रकार की हिंदी मध्य एशिया के देशों में या पश्चिम के देशों में बोली जाती है। यदि बोली जाती है या नहीं बोली जाती है, उनमें क्या समानताएं, क्या असमानताएं हैं, इनका तुलनात्मक दृष्टि से, यानी कि भाषाओं का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन आप इस विषय पर कर सकते हैं। और एक शोधपरक लेख और एक पुस्तक के रूप में भविष्य में भी संभावनाएं हैं इस पर कार्य करने की। अगला विषय है भारत तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में युगीन व्यापारिक संबंध एवं प्रभाव। यानी कि भारत, पश्चिमी एवं मध्य एशिया के देशों में व्यापारिक संबंध यानी और उनका प्रभाव, क्या क्या व्यापार रहा है इन देशों में, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। जैसे भाषा के संदर्भ में इससे पूर्व का विषय था, उसी प्रकार यह विषय व्यापार के संबंधों एवं उनके प्रभाव की बात करता है, और वह भी
पश्चिम, मध्य एशिया और भारत के संदर्भ में। अगला विषय है पश्चिम एवं मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए पुरातात्विक अवशेष। आर्कोलॉजी का विषय है। जो लोग आर्कोलॉजी के विषय में पढ़ते हैं, अभिलेखों के बारे में, शिलालेखों के बारे में, ताम्रपत्रों के, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक या प्रोफेसर, वाइस चांसलर इस वीडियो को देख रहे हैं, यह एक शोधपरक विषय है। बहुत गंभीरता भी मांगता है, बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता भी मांगता है। और वैसे तो प्रामाणिकता हर विषय मांगता है, क्योंकि हर विषय में आपको अपने रेफरेंसेस देने होंगे अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी लेखों के विषय में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विषय में फिर से दोहरा दूं कि पश्चिम तथा मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए पुरातात्विक अवशेष, यानी कि क्या ऐसे प्रमाण, क्या ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो भारतीय एवं पश्चिमी एशिया की संस्कृति से संदर्भ में आपको स्रोत प्रदान करते हैं, जानकारियां प्रदान करती हैं। पुरातात्विक स्रोतों के विषय में जैसा कि मैंने बताया, शिलालेख हैं, अभिलेख है, क्योंकि यह शिलालेख और अभिलेख हमारे इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। जिस प्रकार इतिहास को जानने के लिए 3 मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाते हैं आपके, यात्रा वृत्तांत हो जाते हैं, और ये पुरातात्विक स्रोत हो जाते हैं। तो इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों के मद्देनजर या केंद्र में रखते हुए आपको पश्चिम एवं मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की बातों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इस विषय में 2 विषय और हैं, इतना आपने सुना है। 5 मिनट और सुन लीजिए, क्योंकि कुछ नियम बताने हैं आपको। विषय कैसे लिखने हैं, उसके संदर्भ में कैसे भेजना है, उसके संदर्भ में 4 से 5 मिनट और दे दीजिए। अगला विषय है पश्चिम एवं मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति एवं उसका प्रभाव। जैसे कि अभी गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती बीती है, तो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है किसी संस्कृति का, किसी धर्म का, किसी व्यक्ति का, उसी प्रकार का यह विषय है कि भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है पश्चिम एवं मध्य एशिया के देशों का। इस चीज़ को समझिए कि भारतीय संस्कृति जो प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक में रखी जाती है, मानी जाती है, स्वीकार्य भी है और प्रमाणिक भी है, तो उस भारतीय संस्कृति पर क्या पश्चिम के देशों का या मध्य एशिया के देशों का कोई प्रभाव पड़ा है? यदि प्रभाव पड़ा है तो क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव है, और वह प्रभाव कितना आज के समय में प्रासंगिक है या नहीं है, इस बात को भी अपने लेख में लिख सकते हैं। अंतिम विषय, मैंने विषय नीचे के क्रम से शुरू किए थे और ये सूची का पहला विषय है, लेकिन मैं अंत में पढ़ रहा हूँ। पश्चिम एवं मध्य एशिया में हिंदी भाषा एवं साहित्य। पश्चिम के देशों में और मध्य एशिया के देशों में हिंदी भाषा एवं साहित्य की क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं हैं, इन मुल्कों में किस प्रकार से हिंदी भाषा एवं उसके साहित्य, साहित्यकारों, उनकी रचनाओं को अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा है। इस विशेष संदर्भ के साथ अपने लेख को आप लिख सकते हैं। यह 13 विषय जिनको मैंने बतलाने का और समझाने का 1% प्रयास किया, और आप कितना समझे या नहीं समझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन सभी विषयों के संदर्भ में कोई समस्या, कोई उलझन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ पर्सनली जानना चाहते हो तो कमेंट में अपना ईमेल आईडी लिखिए, अपना सवाल लिखिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और बहुत जल्दी करूंगा। अब कुछ नियम बता देता हूं मैं आपको इस लेख के संदर्भ में। सबसे पहली चीज़, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आप अपने आर्टिकल्स को, लेख को भेज सकते हैं, लेकिन आप लैंग्वेज को मिक्स मत करिएगा, ड्यूल मत करिएगा, सिंगल ही रहने दीजिएगा। या सारे लेख को इंग्लिश में लिखिएगा या सारे आर्टिकल को हिंदी में लिखिएगा। कुछ यदि हिंदी के लेख में या आलेख में कुछ अंग्रेजी के शब्द आप प्रयोग करते हैं तो हिंदी में उसका अनुवाद या अर्थ भी ज़रूर लिखिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और आप हिंदी का लेख लिखते वक्त यदि किसी अन्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह भी
वैध होगा, उपयोगी होगा, स्वीकार्य होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन उस शब्द का एक्सप्लेनेशन या प्रमाणिकता के लिए संदर्भ ज़रूर दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फ़ॉन्ट, हिंदी में जो लेख लिखना भेजना चाहते हैं उनके लिए यूनिकोड का फ़ॉन्ट रहेगा और अंग्रेजी वालों के लिए टाइम न्यू रोमन का फ़ॉन्ट रहेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वर्ड लिमिट ज़रूर रखी गई है, फ़ॉन्ट साइज़ आप तय कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको लेख नहीं भेजना है, इस बात का याद रखिएगा। हाथ से लिखकर स्कैन करके फ़ोटो खींचकर भी नहीं भेजना है। एमएस वर्ड कॉपी में आपको अपने लेख को टाइप करके भेजना है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। आपको अपने लेखों को 31 अक्टूबर 2020 तक भेज देना है। 31 अक्टूबर 2020 तक आपको अपने लेखों को भेज देना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी मैंने दी है, उसी ही ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी ये है pustak.bharti.canada@gmail.com। यानी कि इस चीज़ को समझ लीजिए कि भारत और कनाडा की संस्था, दो देश की संस्थाएं इसको मिलके इस बुक को पब्लिश करवा रही है। मेरा जो अगला वीडियो होगा वह भी एक पुस्तक के लिए आलेख के संदर्भ में ही होगा और उस पुस्तक का प्रकाशन भी यही लोग करवा रहे हैं, यही संस्थाएं करवा रही हैं और बहुत अच्छे विषय हैं उसके अंतर्गत भी। इस चीज़ को ध्यान से रखिए और क्या है वह सूचना, वह अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी और वह भी निःशुल्क है, उसके लेख भी निःशुल्क हैं। वह वीडियो आज की डेट में कंप्लीट डिटेल के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी। चैनल पर नज़र बनाए रखिए। यदि सूचनाएं अच्छी लगी हैं, तार्किक लगी हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है आप करिए। डिसलाइक भी कर सकते हैं यदि गलती से लाइक कर दिया है, और गलती से यदि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है किसी के कहने पर तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। मुझे तार्किक लोग चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बात को रख सकें, सोच समय। मुझे मेरे भक्त नहीं चाहिए, मेरे फॉलोअर नहीं चाहिए जो मेरी बातों से इत्तेफाक रखने से पहले अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। मुझे ऐसे दर्शक, ऐसे श्रोता चाहिए। संख्या मत बढ़ाइएगा। मेरे चैनल की आपको जानकारियाँ मिलती हैं तार्किक, प्रामाणिक और समय से, तभी इस चैनल पर आइएगा, अपना समय दीजिएगा। अंतिम डेट 31 अक्टूबर है। जो जीमेल आईडी दी है उस आईडी पर आपको अपने लेख को भेजना है। पीडीएफ कॉपी में लेख को मत भेजिएगा, एमएस वर्ड की कॉपी में भेजिएगा, यूनिकोड और टाइम न्यू रोमन फॉन्ट में भेजना है। हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में भेज सकते हैं। भाषा को मिक्स मत कीजिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हिंदी भाषा एवं भारतीय संस्कृति यह पुस्तक का टाइटल है, विषय है, थीम है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। 13 विषय हैं टोटल, जिनके विषय मैंने आपको बताया, जिस पर आपको अपने लेख को भेजना है। और यदि आपका लेख प्रकाशित हो जाता है तो उस लेख की पीडीएफ कॉपी जो पुस्तक में पब्लिश होगी आपको प्राप्त हो जाएगी। जो भी सूचना दी उस पर कोई सवाल, कोई समस्या, कोई द्वंद्व हो तो ज़रूर से ज़रूर सवाल करें, संपर्क करें, अगले वीडियो का वेट करें जो कि होगा एक और पुस्तक प्रकाशन के लिए आमंत्रित लेख के संदर्भ में, और वह लेख होंगे भारतीय मैथोलॉजी को लेकर। भारतीय मैथोलॉजी कितना सही है, कितना गलत है, यह आप लोग तय करें। मैं वह सूचना लेकर आऊँगा, उसका वेट करें। इस लंबे वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम, स्वस्थ ज़रूर रहें।